परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन मैंने सारा थ्योरी कर दिया। इसमें आपको आंकिक प्रश्न आप सब लोग को बनाना है। आंकिक प्रश्न को कैसे बनाया जाता है उसके लिए कुछ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, आंकिक प्रश्न में दुइये को फार्मूला लगेगा, 3 फार्मूला। एक फार्मूला लगेगा दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/e। इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। इसको क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। अच्छा, ये दर्पण सूत्र हो गया, ये याद रखना। जहाँ f हो गया फोकस दूरी, f हो गया फोकस दूरी, v हो गया प्रतिबिंब की दूरी, v हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और e हो गया वस्तु की दूरी। तो एक फार्मूला आपको ये याद रखना है। अगर प्रकाश के परावर्तन के नियम वाले चैप्टर में सारा क्वेश्चन आपको बनाना है, खुद से समझना है, तो आपको 3 फार्मूला कंठाग्र मुंह होठ पर होना चाहिए। पहला फार्मूला दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/e। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है, f बराबर r/2। f क्या है? फोकस दूरी, और r क्या है? वक्र त्रिज्या। तो f बराबर r/2। ये अवतल के लिए भी होता है और उत्तल के लिए भी होता है। दोनों दर्पण के लिए फार्मूला सेम है। तो एक फार्मूला ये, दूसरा ये याद रखना है। तीसरा फार्मूला आपको याद रखना है m बराबर -v/u। m बराबर क्या रखना है? -v/u। m क्या है? आवर्धन। आवर्धन किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से और वस्तु की ऊंचाई को h1 से। इसीलिए m बराबर h2/h1, और इसका फार्मूला निकल जाता है m बराबर -v/u। यहाँ m हो गया आवर्धन। आवर्धन का मान अगर प्लस है, अर्थात m का मान आ रहा है, m का मान प्लस आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा। और m का मान अगर माइनस है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान माइनस होना चाहिए, और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए m का मान प्लस होना चाहिए। तो अभी जो क्वेश्चन दिया गया है आंकिक प्रश्न में, यही 1 फार्मूला, 2 फार्मूला और 3 फार्मूला, यही तीनों फार्मूले में हम बना सकते हैं। लेकिन ज्यादा फार्मूला आपको ये ज्यादा यूज होगा और ये वाला यूज होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये दोनों को। अब कैसे ही बनेगा क्वेश्चन, हम आपको बारी बारी से एक का क्वेश्चन करके बताते हैं। आप जैसे देखो, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में लेते हैं। क्वेश्चन है, एक फार्मूला तो याद रखना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/e, और दूसरा याद रखना है m बराबर -v/u। तो चलिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। आंकिक प्रश्न में जो भारतीय वर्णमाला चैप्टर किताब आती है उसमें पहला देखेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन मिलेगा कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितना है? कितना है फोकस दूरी? 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। तो प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करें। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने एक लिया, आपको मैं बताया था 2 ही फार्मूला हमको लगाना है, एक दर्पण सूत्र और एक आवर्धन। तो कहाँ पर कौन लगेगा वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। पहला क्वेश्चन कि 1/f बराबर 1/v प्लस। तो देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जो डाटा दिया रहे
वो डाटा का मान आपको सबसे पहले लिख लेना है। वो डाटा क्या है तो कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोका दूरी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पकड़ना है कि क्वेश्चन में दर्पण पकड़िए, दर्पण कैसा है। अगर अवतल दर्पण है तो याद रखोगे, अगर अवतल दर्पण दिया हुआ है प्रश्न में तो अवतल दर्पण में 3 चीजें याद रखनी है। U का मान माइनस होना चाहिए चिन्ह परिपाटी से, V का मान प्लस या माइनस होनी चाहिए और F का मान हमेशा माइनस होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में उत्तर दे दिया तो U का मान माइनस तो हर हालत में होगा ही होगा, V का मान प्लस होगा और F का मान प्लस होगा। तो V का मान प्लस यहाँ काल्पनिक के लिए प्लस और माइनस का वास्तविक के लिए। तो अवतल के लिए आपको ध्यान में रखना है, चिन्ह परिपाटी बताता है, ये साइन आपको लगाना जरूरी है। तो आइए इसी पर हम लोग एक प्रश्न करते हैं जिसे आपको बनाना पड़ेगा। आइए 20 सेंटीमीटर फोका दूरी है, कैसा दर्पण है जी? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर फोका दूरी, इसका मतलब F मतलब फोका दूरी 20 सेंटीमीटर। इसको हम चिन्ह परिपाटी लगाए, क्यों लगाए? क्योंकि दर्पण कैसा है? अवतल। अच्छा, U का मान वस्तु की दूरी, कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो 10 सेंटीमीटर चिन्ह परिपाटी से माइनस कर दिए। तो आपको निकालना है V का मान, यही है प्रतिबिंब का स्थान। तो दर्पण का फॉर्मूला लगाइए, 1/V बराबर 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो यहाँ 1/F, F का मान कितना दिल है? -20। V का मान निकालना है, रहने दो। और U का मान कितना है? तो -10। अच्छा, अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस और माइनस माइनस होता है। यहाँ हो जाएगा 1/V और -1/10। अब बताइए माइनस को इधर लाओगे ना, माइनस को इधर लाओगे ये हो जाएगा प्लस में 1/10 और ये तो माइनस में है ही, तो -20 हो गया 1/V। 10 और 20 का एलसीएम, भिन्न का जोड़ घटा तो पढ़े होंगे आप लोग। तो 10 और 20 का एलसीएम हो गया 20। 10 दूनी के 20, 2 एकाएं 2, 20 एकाएं 20, 1 एकाएं 1 बराबर 1/20। इसीलिए 2 में से 1 गया तो कितना हुआ? 1/20 बराबर 1/20। दोनों को अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो निकल गया V का मान 20 सेंटीमीटर प्लस आ रहा है। इसका मतलब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 20 सेंटीमीटर कैसा बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है। प्लस का मतलब काल्पनिक, माइनस का मतलब वास्तविक। तो आपका आंसर हो गया दर्पण के सामने कितना दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को A2SS क्लासेस ये मेरा चैनल है। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।